प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आओ कहे जी, जो आज हमारे एक भाई ने एक सवाल किया था और मेरा मन किया कि पहले हम उस भाई के सवाल को क्लियर कर दें ताकि वो औरों को भी इन बातों के बारे में सिखा सकें। सो सवाल उस भाई का ये था कि क्या जीव जंतुओं में, जानवरों में भी आत्मा होता है? गैर मसीही लोगों का तो ये मानना है कि जीव जंतुओं में, जानवरों में आत्मा होता है, परंतु जो पवित्र बाइबल को जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि इन जानवरों में, जीव जंतुओं में आत्मा नहीं होता। लेकिन अज्ञानता के कारण मसीह में भी कुछ ऐसे हैं जो कभी कभी कह देते हैं कि उनमें भी आत्मा होता है, और जैसी दलीलें देकर वो बताते हैं उन दलीलों में कोई दम भी नजर नहीं आता। सो जैसा हम लोग एक विषय सीख रहे हैं, यीशु मसीह परमेश्वर का भेद है, यानी कि वो भेद जो परमेश्वर में छुपा हुआ है, यीशु मसीह में वो सारे भेद खुल जाते हैं। सो जो यीशु मसीह में, उस पर वो हर बात जाहिर कर देता है। सो वैसे ही ये बात भी आज हम लोग सीखेंगे कि क्या जानवरों में भी आत्मा होता है या नहीं होता। सो आइए हम लोग देखते हैं पवित्र वचन में से जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, उसका 1 अध्याय, उसकी 11 से लेकर 27 आयत तक मैं पढ़ूंगा, और आप लोग पहले इसे रूटीन में सुन लें, फिर उसके बाद हम इस पर विचार करते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। सो पृथ्वी ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने हुक्म दिया। जो जो चीज परमेश्वर चाहता था पृथ्वी पैदा करे, वो चीज पृथ्वी ने पैदा करके दे दी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो प्रकृति में हम लोग देखते हैं, कोई दरख्त वगैरह जो भी पौधे हैं, इनमें भी आत्मा होता है। सो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि असल में उनको आत्मा की परिभाषा के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए अज्ञानतावश वो ऐसी बातें कर देते हैं। सो देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर ने पृथ्वी को कहा, पृथ्वी ने वैसी वैसी चीजें जो थी वो पैदा कर दी। तो पृथ्वी से हरी घास, छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, और इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वह चिन्हों और नियत समों और दिनों और वर्षों के कारण हों, और वह ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वह पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजाले को अंधेरे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाएं, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं को और उन सब जीवित प्राणियों को भी सृष्टि की, जो चलते फिरते, जिनसे जल बहुत ही भर गया। और फिर एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी कि फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु, और पृथ्वी के वन पशु और जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। सो परमेश्वर ने
सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। अब देखते हैं कि ये सब कुछ कहा, परमेश्वर ने हुक्म किया और पृथ्वी ने, पानी ने, समुद्र ने उस किस्म के सभी जीव जंतुओं को पैदा किया। इनकी पैदाइश के बारे में यहाँ पर हमको कहीं भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि परमेश्वर ने उनके अंदर कोई आत्मा की रचना की हो, बल्कि पानी को हुक्म दिया, पानी ने हुक्म को माना और हुक्म के वसीला से जो जो परमेश्वर की इच्छा थी, पानी ने वैसे वैसे जीव जंतुओं को पैदा किया। वैसे ही मिट्टी ने भी हुक्म को माना और पृथ्वी ने भी वैसी वैसी चीजों को पैदा किया। लेकिन जब आदम की बारी आई तब परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि पृथ्वी एक आदम को भी बना दे, एक आदम पैदा कर दे, जब बहुत सारे आदम पैदा कर दे। परमेश्वर ने आदम को पैदा करते वक्त ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। लिखा है शब्द आयत में, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो पहले जी जो यहाँ पर देखने वाली बात है, बाकी जो कुछ भी बनाया जिनमें हम जानते हैं कि आत्मा नहीं होता है, जिसमें आत्मा रचा है उसको इन सभी पर अधिकार दिया है, उसके अधीन किया है सब कुछ। यदि इनमें भी आत्मा होता तो फिर इनको उसके अधीन रहने की जरूरत नहीं थी, फिर ये भी उसके बराबर ही थे। सो आगे चलकर सारी बातों को हम लोग देखते हैं, खोलेंगे। सो कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, बाकी किसी चीज को अपने स्वरूप और समानता में नहीं, बल्कि इसी के लिए लिखा गया है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और आगे 2 अध्याय में हम लोग इसकी फिर विस्तार से देखते हैं कि कैसे इसको पैदा किया। परमेश्वर ने मिट्टी से इसको बनाया और इसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और ये जीवता प्राणी हो गया। बाकी किसी को भी इस तरीके से परमेश्वर ने नहीं बनाया। सो इससे पहले कि हम आगे भी और सीखें, मैं थोड़ी तस्वीरें दिखाकर इसको बहुत सरलता से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग इसको बहुत जल्दी से समझ जाएं। सो प्यारे अजीजों, परमेश्वर ने जब इसकी रचना की है तो आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो आपको काफी कुछ समझने को मिलेगा। जब हम इस तस्वीर को देखते हैं, सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को बनाते वक्त उसके शरीर की रचना की है। ये शरीर, ये बॉडी की रचना परमेश्वर ने की है। और जैसा हम अपने सब्जेक्ट में सीख रहे हैं, इसमें 5 सेंस को रखा है बाहर, और वो सारा देखना, सूंघना, चखना, सुनना और स्पर्श करना हम लोग देखते हैं। फिर परमेश्वर ने इसके बाद जो दूसरा काम इसके अंदर किया वो था, इसके अंदर परमेश्वर ने इसके प्राण को रचा, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में सोल कहते हैं। परमेश्वर ने इसके अंदर सोल की रचना की। और सोल की रचना करते वक्त हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब सोल की रचना इसके अंदर की तो खुदा ने प्राण की रचना करते वक्त इसके प्राण में बुद्धि, भावना और आजाद मर्जी की रचना की है। और फिर तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि जब खुदा ने इसको भी संपूर्ण किया, फिर तीसरे पॉइंट पर खुदा ने इसके आत्मा की रचना की है। हालेलुया। वो आत्मा जिसे बाइबल में बार बार मनुष्य का आत्मा कहकर बताया गया है। सो सबसे पहले परमेश्वर ने इसकी बॉडी की रचना की है, उसके बाद इसके सोल की रचना की है, उसके बाद इसके आत्मा की रचना की है जिसे मनुष्य का आत्मा कहा जाता है। सो तीनों चीजों की रचना की है, यानी कि इसी के अंदर परमेश्वर ने आत्मा की रचना की है। किसी भी और चीज में परमेश्वर ने आत्मा की रचना नहीं की है, इसी में की है। और इसमें आत्मा की रचना क्यों की है, आगे जाकर हम लोग इसको और खोलकर देखेंगे। और फिर चौथा काम इसके अंदर परमेश्वर ने जब किया है, ये तीनों काम होने के बावजूद भी ये एक मिट्टी का मादो ही है, पुतला ही है, इसमें कोई हलचल नहीं है। जब परमेश्वर ने वचन के अनुसार इसके नथनों में जीवन का श्वास फूका तो फिर ये जीवता प्राणी हो गया। तब ये जीवता प्राणी हुआ जब परमेश्वर ने इसके नथनों में जीवन का श्वास फूका। जब श्वास फूका तब परमेश्वर की लाइकनेस और इमेज इसके भीतर आई और ये जीवता प्राणी हुआ। अब ये पूरे का पूरा परमेश्वर ने इसको इस तरीके से बनाया है
कि कुछ बातों को अगर छोड़ दें तो ये पूरे का पूरा बिल्कुल उसी तरह काम करने का इख्तियार रखता है जैसे खुद परमेश्वर कर सकता है। ये सर्वज्ञानी नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है और ओमनी प्रेजेंट नहीं है। और इन कुछ चीज़ों को छोड़ दें तो बाकी सब कुछ जो कुछ परमेश्वर कर सकता है सब कुछ ये करने की कुदरत रखता है और हर चीज पर इसको इख्तियार दिया गया है। जानवर इसके हुक्म को मानते हैं, जिधर कहता है बैठ जाओ बैठते हैं, जिधर कहता है उठ जाओ उठते हैं, जिधर कहता है चलो चलते हैं। जानवर इसकी भाषा को समझते हैं, ये जानवरों की भाषा को समझता है। यहाँ तक कि हर एक जानवर की हरकत को देखकर ये उसका नाम रखता है। क्यों रखता है? बाकियों में और इसमें भिन्नता क्या है, फर्क क्या है? इसी में है आत्मा। इसलिए जब इसमें आत्मा है तो परमेश्वर ने जब इसके आत्मा की रचना की है तो आत्मा की रचना करते वक्त हम लोग देखते हैं कि जब इसको आत्मा रचा है तो परमेश्वर ने इसके आत्मा के अंदर कॉन्शियस को रखा है, विवेक की रचना की है, अंतर ज्ञान की रचना की है और फेलोशिप, तीन चीजें जो है इसके संग की हैं। ये तीन चीजें किसी भी जानवर में आप नहीं पा सकते। जानवरों में विवेक नहीं होता। यदि उनमें आत्मा कोई कहे, यदि कोई चैलेंज करता है कि जीव जंतुओं में आत्मा होता है तो फिर अगला सवाल बनता है क्या जीव जंतुओं में ये कॉन्शियस है, विवेक है? विवेक परमेश्वर का फिट किया हुआ इंसान के आत्मा के अंदर वो अंग है जिसके द्वारा परमेश्वर इसके साथ अपना संपर्क साधता है, जिसके द्वारा परमेश्वर इसके साथ बातचीत करता है। और ये वो विवेक है जो सीधा सीधा फैसला लेता है। ये किसी भी चीज के प्रभाव के नीचे नहीं आता। ये हमारी बुद्धि की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होता। ये सीधा सीधा परमेश्वर की ओर से फैसले को बताता है। सो प्यारे अजीजों, यदि जानवरों में आत्मा होता तो फिर उनके अंदर ये विवेक रचा जाता। यदि जानवरों में आत्मा होता तो उनके अंदर ये अंतर ज्ञान होता। यदि जानवरों में आत्मा होता तो उनके अंदर फेलोशिप यानी कि परमेश्वर के साथ संगति का उनका भी संबंध होता। उनके लिए भी मंदिर होता, उनके लिए भी मस्जिद होती, उनके लिए भी गुरुद्वारा बनता, उनके लिए भी चर्च बनता, उनके लिए भी मजहब होते, उनके लिए भी धर्म होते। लेकिन ऐसा कुछ भी हम उनमें पाते नहीं है। और सबसे खतरनाक बात है, उनके लिए भी कानून नियम होता यदि उनमें आत्मा होता। किसके लिए कानून नियम बनाए गए हैं? जिसके अंदर परमेश्वर ने आत्मा की रचना की है, जिसके अंदर विवेक रचा है, जिसके आत्मा में विवेक रचा है, उसी के लिए सारे कानून नियम कायदे बनाए गए हैं। उसी के लिए सारी कायनात यूनिवर्सल को बनाया गया है। उसी के लिए परमेश्वर आने वाले जो हम सिस्टम को देखते हैं कि एक नए आकाश और नई पृथ्वी को बनाएगा परमेश्वर, वो सब कुछ जो है परमेश्वर ने इसी आदम के लिए किया, क्योंकि इसी के अंदर उसने आत्मा की रचना की है। सो प्यारे अजीजों, ऐसा कुछ भी जानवरों में हम पाते नहीं हैं। जानवर, शेर आता है, किसी भी जानवरों को खा जाता है। कभी आपने सुना है कि कोई उनके लिए कोर्ट कचहरी लगी हो, कोई उनको गिरफ्तार किया गया हो, कोई उनके लिए सजा सुनाई गई हो, कोई उनको अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई हो, उनको पता हो कि हमने गलत किया? ना। शेर शिकार करता है, उसको खाता है, वहीं पर बेफिक्र होकर सो जाता है। उसको कोई मतलब नहीं मैंने किसी जान का नुकसान किया है। इंसान जब किसी का कत्ल करे तो उसको चैन नहीं आता। इंसान जब झूठ पाप कुछ भी करता है व्याकुल हो जाता है। एक समय आता है जब उसका जो ये कॉन्शियस है ना, बिल्कुल काम करना जब बंद कर देता है। जैसा लिखा है कि उनका जो विवेक है वो तत्ते लोहे के साथ दागा जा चुका है। तो उस हालत में उनका विवेक जो है वो काम करना बंद कर देता है। यानी बंद करने के मतलब वो विवेक की सुननी बंद कर देते हैं। तो फिर उनको हम लोग कह देते हैं ये बिल्कुल जानवर है, इसका जमीर मर गया है, इसको अब कोई भी सुध बुध नहीं कि मैं क्या ठीक कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ। सो वो विवेक जो मर जाता है, जो जमीर मर जाता है, वो कहाँ पर होता है? आत्मा के भीतर परमेश्वर ने उसकी रचना की है। तो सीधी सीधी बात है, किसी भी जानवर के किसी भी गुनाह के लिए, किसी भी उसके क्राइम के लिए, किसी भी उसकी जो हत्या किसी की भी कर देता है, उसके लिए कोई कायदा कानून नहीं है। हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून बना भी दें कि जानवर को चलो कोई ऐसा ज़्यादा कोई इंसानों को मारने वाला कोई ऐसा जीव जंतु है तो उसको पकड़ कर रख देते हैं, उसको किसी अलग जगह पर रख देते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके अंदर जिसको रखा गया उसको कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये आत्मा नहीं है। यदि आत्मा हो तो उसके अंदर विवेक होगा, यदि आत्मा होगा तो उसके अंदर अंतर ज्ञान होगा, यदि आत्मा होगा तो संगति होगी। सो संगति का भाव मतलब परमेश्वर ने इंसान के लिए ही संगति का सब प्रबंध किया है। आदम को बनाया, बागी अदम में रखा।
आदम की सुविधा के लिए वहाँ सब कुछ रखा, लेकिन परमेश्वर खुद आदम के साथ संगति करने बागे अदन में आता था। लिखा है वहाँ पर परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आता था। वहाँ पर ये नहीं लिखा परमेश्वर बाकी जानवरों से भी मिलने के लिए आता था, जब बाकी जानवरों से भी बातचीत करने के लिए आता था। वो तो अपने बनाए हुए दोस्त के मनोरंजन के लिए सब कुछ वहाँ पर रखा गया था, लेकिन जिसमें आत्मा रचा गया था, आत्मा का मिलन होना है परमात्मा के साथ, आत्मा का संबंध है परमात्मा के साथ। इसीलिए इस बंदे के अंदर आत्मा होने के कारण सारे कानून नियम विधियां इसी के लिए हैं। ये कुछ भी गलत करता है, इसका सबसे पहले कॉन्शियस इसे दोषी ठहराता है। कॉन्शियस जो आत्मा में रचा गया है, ये एक रेड लाइट की तरह है। जब आगे खतरा दिखाई देता है, ये सावधान करता है, लेकिन पकड़ कर नहीं बैठ जाता कि मैं तुझे करने नहीं दूंगा। उसी तरह है, लेकिन जानवरों में ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी माँ के साथ जंगल में घूम रहे हैं, जानवर आए आपके सामने, आपकी माँ को उठा कर ले जाए, उससे कोई मतलब नहीं उसके बेटे के दिल पर क्या गुजरेगी। माँ के सामने बेटे को उठा कर ले जाए, उसको कोई मतलब नहीं कि बेटे को मैं ले जा रहा हूँ तो माँ के मन में क्या गुजरेगी। बेशक दोनों को हत्या कर दे, उसको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं। आत्मा होता तो फिर ये तीन चीजें उसके अंदर काम करती। यदि तीन चीजें होती तो फिर उसके लिए भी कोर्ट कचहरियां बनती, उसके लिए भी पुलिस होती, उसके लिए भी इंतजाम किए जाते, उसके लिए भी सारी सुविधाएं रखी जाती, उसके लिए भी वो सब कुछ किया जाता जो एक इंसान के लिए किया जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसी के अंदर खुदा ने इंसान के अंदर ही आत्मा की रचना की है। जजमेंट किसकी होनी है? बाइबल बताती है जजमेंट जो है इंसान की होनी है। क्यों होनी है? गुनाह के कारण होनी है। सो गुनाह जो है उसी की सजा मिलनी है। तो क्या आप जो कहते हो कि जानवर के अंदर आत्मा होता है, तो क्या आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ में या बाइबल में आप बता सकते हैं कि जानवरों का भी न्याय किया जाएगा, जानवर भी परमेश्वर के तख्त के आगे पेश किए जाएंगे? क्योंकि यदि उनमें आत्मा है तो फिर आत्मा का तो फैसला होना है, आत्मा है तो आत्मा की मुक्ति भी होनी है। तो जब परमेश्वर सभी आत्माओं का न्याय करेगा और अच्छी आत्माओं को जब वो खुदा जो अच्छे आत्मा हैं उनको जब खुदा अच्छी जगह पर और बुरे आत्माओं को बुरी जगह पर डाल देगा, तो प्लीज कोई बता सकता है उस वक्त परमेश्वर, अगर वो कहते हैं कि जानवरों में भी आत्मा रचा गया है, तो अगर परमेश्वर ने जानवरों के अंदर आत्मा रचा है तो फिर उन आत्माओं का क्या होगा जो जानवरों में रचे गए हैं? वो आत्मे कहाँ पर गए? क्या कोई बाइबल में आप रेफरेंस बता सकते हैं? सो प्यारे अजीजों, हम ऐसी गलती कभी ना करें। जो बात हमको नहीं पता उसके बारे में खामोश रहना समझदारी है, लेकिन उसके ऊपर एक गलत टीचिंग दे देना वो बहुत खतरनाक है। किसी को गुमराह करने के लिए सजा मिलेगी परमेश्वर से। हमको ये हक नहीं कि हम किसी को गलत आंसर दें। यदि पता है तो दे, नहीं पता है तो बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। सो प्यारे अजीजों, जैसा हमने सीखा कि इसी के अंदर है, इसके अंदर है, इसीलिए इसके लिए सारे कानून नियम कायदे हैं, इसके लिए कोर्ट है, इसके लिए कचहरी है, इसको बताया गया है, इसके लिए धार्मिक सदन है, इसके लिए पूजा है। आप कहाँ देखते हो जानवरों को पूजा करते हुए? आप कहाँ देखते हो जानवरों के लीडरों को? आप कहाँ देखते हो कि कोई ऐसा उनका समाज है जिसमें कोई कायदे कानून बनाए गए हों, कोई नियम बनाए गए हों? ऐसा कुछ भी उनमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास शरीर है और प्राण है। प्राण में जान है, क्योंकि शरीर है और प्राण है। प्राण जो है जिसमें हम लोग देखते हैं, और जैसा हमने देखा कि एक मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि इंसान को बनाते वक्त जब खुदा ने इसकी रचना की है तो इसके अंदर प्राण की रचना की है। तो प्राण की रचना जब खुदा ने इसके अंदर की है तो उसके बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं, पहले इस फोटो को, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो जस्ट मैं थोड़ा प्रॉब्लम है, जब मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ। तो पहले अजीजों, इस तस्वीर को जैसा हमने देखा है कि प्राण इसके अंदर रचा गया है। तो जब प्राण रचा गया है तो इसके अंदर बुद्धि है, भावना है, आजाद मर्जी है। प्राण जो है, प्राण में जान है, लहू में हमारे जान है। तो इसलिए जीव जंतुओं में जान है। जब उनको काटा जाता है वो भी तड़पते हैं, उनको भी दुख होता है, क्योंकि लहू में जान है। सो उनको दो चीजें दी गई हैं, उनको प्राण दिया गया है और शरीर दिया गया है, उनको आत्मा बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। सो उसी हिसाब से उनके लिए कोई भी कायदा कानून हमको पता नहीं लगता बाइबल में, कोई ऐसा कहीं पर भी कुछ लिखा गया है। सो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जानवरों के अंदर या पेड़ पौधों के अंदर भी आत्मा है ना। उनके अंदर ऐसी कोई भी चीज का आप लोग प्रूफ कर ही नहीं सकते हो। और
आइडिया से बताई गई बात जो है वो बिल्कुल गलत होगी। सो जैसा मैं एक और रेफरेंस आपको देता हूँ, यकरया नबी की किताब उसका 12 अध्याय उसकी 1 आयत, यकरया नबी की किताब 12 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है, इसराइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला, आकाश का तानने वाला और पृथ्वी की नींव डालने वाला, और सबसे खास बात क्या यहाँ पर लिखी गई है, मनुष्य की आत्मा का रचने वाला, मनुष्य की आत्मा का रचने वाला। यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि सबों की आत्मा का रचने वाला, जीव जंतुओं की आत्मा का रचने वाला, रेंगने वाले जीव जंतुओं की आत्मा का रचने वाला, जानवरों की आत्मा का रचने वाला, पक्षियों की आत्मा का रचने वाला, ना, सिर्फ क्या लिखा है, मनुष्य की आत्मा का रचने वाला। सो परमेश्वर मनुष्य के अंदर आत्मा की रचना करता है। शरीर प्राण उसको अपने माँ बाप से प्राप्त होता है, लेकिन खुदा की ओर से उसे आत्मा प्राप्त होता है। आत्मा की रचना की जाती, पहले बनाकर नहीं रखे हुए हैं। जब एक बच्चा एक समय पर अपनी माँ के पेट में उस हालत तक पहुंच जाता है जहाँ पर परमेश्वर उसकी जाकर उसके अंदर आत्मा की रचना करता, इसी के अंदर रचा जाता है, बाकी किसी के अंदर रचा नहीं जाता। अगर रचा जाता होता तो फिर उनके लिए भी सारे कानून नियम कायदे होते, उनके भी पंडित पुरोहित पादरी मौलवी होते, उनको भी कोई बताने वाला होता ये सही है ये गलत है, उनके लिए भी जेल खाने बनाए जाते, उनके लिए भी कानून नियम बनाए जाते, उनको भी पश्चाताप का मौका मिलता, उनको भी तौबा करने का मौका मिलता। क्यों? क्योंकि आदम के पाप के कारण सृष्टि श्रापित हुई, सृष्टि के श्रापित होने के कारण उस पर रहने वाली हर चीज श्रापित होगी। श्रापित होने की वजह फिर हमारे सामने आती है, वही जानवर जो आदम के हुक्म को मानते थे उसके खिलाफ खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि जब आदम अपने बनाने वाले के हुक्म में नहीं रहा तो वो भी आदम के हुक्म में नहीं रहे। सो प्यारे अजीजों, ध्यान रखें, आदम के लिए ही सब कुछ है, आदम के लिए ही मसीह ने जान दी है। वहां पर कहीं नहीं लिखा कि जानवरों के लिए उसने अपनी जान दी हो, जानवरों की रक्षा के लिए उसने अपनी जान दी हो, ना, बल्कि इस इंसान के पापों के प्रायश्चित के लिए लाखों लाख जानवरों को कुर्बान होने दिया। इसीलिए कुर्बान होने दिया क्योंकि इसकी कीमत है परमेश्वर की नज़र में। क्यों? इसलिए परमेश्वर की नज़र में इसकी कीमत है क्योंकि इसमें परमेश्वर ने आत्मा की रचना की है। आत्मा की रचना करने की वजह से परमेश्वर इससे मोहब्बत करता है और इसके लिए सारा इंतजाम किया है। इसीलिए जब ये गुनाह करता है तो इसके गुनाह को ढांपने के लिए परमेश्वर ने कानून नियम कायदे बनाए, और जब कानून नियम कायदे बनाए हैं तो इसी के लिए परमेश्वर ने वो सारी सुविधा को रखा है। सो प्यारे अजीजों, मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है जितना मैंने आपको बता दिया है कि इसके साथ परमेश्वर का संबंध, इसके लिए मुक्ति का पैगाम, इसके लिए सारे इंतजाम, इसके लिए कायदे कानून नियम, इसके लिए 14 युग ठहराए गए, इसी के लिए पूरा यूनिवर्सल पैदा किया गया। इसीलिए किया गया क्योंकि इसके अंदर आत्मा है, और आत्मा का मिलन जो है वो परमात्मा से होना है, उसी का सारा इंतजाम है। यदि जानवरों में आत्मा होता तो उनकी मुक्ति के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर लिखा जाता। यदि उनमें आत्मा है तो फिर जब इंसान के आत्मा का तो न्याय होगा तो फिर उनके आत्मे कहाँ पर जाएंगे। सो प्यारे अजीजों, इन गलत टीचिंगों से बचें, जितना पता है उतनी ही बात करें, और उससे आगे यदि नहीं पता है तो खामोश रहना अज्ञानता की निशानी नहीं बल्कि समझदारी गिनी जाती है। क्योंकि यदि पता ना हो तो फिर आंसर देना, गलत आंसर देकर किसी को गुमराह करना, और फिर गलत आंसर देंगे तो लोगों की नज़रों में मूर्ख गिने जाएंगे। सो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी हद तक आपको समझा दिया। बावजूद इसके फिर भी किसी के पास कोई सवाल हो तो मुझसे फ़ोन पर कर सकता है। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। खुदा आपके साथ हो। सबको जय मसीह।